हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे एम्फेटिक प्रोनाउंस। बहुत से स्टूडेंट्स एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेम समझते हैं, लेकिन एग्जाम में इसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। तो चलो आज हम देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। इससे पहले वाली क्लास में हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बहुत अच्छे से पढ़ा था। आज देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एम्फेटिक प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू एम्फेसाइज और गिव स्पेशल इम्पोर्टेंस टू द नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स बिफोर इट। क्या मतलब होता है? एम्फेटिक प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए यूज होते हैं, उन्हें एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। क्लियर? इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ड होते हैं हर सेल्फ, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्व्स, आवर सेल्व्स, वही वर्ड जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज हुए थे वही वर्ड इसमें यूज होते हैं, उन्हें ही एम्फेटिक प्रोनाउंस बोलते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, उसके बाद में वर्ब और बाद में ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। देखो एग्जाम्पल में देखो, शी हरसेल्फ इज टू ब्लेम फॉर द लॉस। यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, शी के बाद में हरसेल्फ है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है इसके बाद में। और ठीक है ना? तो दूसरा सेंटेंस देखो, शी ब्लेम्ड हरसेल्फ फॉर द लॉस। इसमें एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं है, ये सी के बाद में यहाँ पे वर्ब आ गया, वर्ब के बाद में यहाँ पे प्रोनाउन आया है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और एम्फेटिक प्रोनाउन वर्ब सब्जेक्ट के साथ आता है, सब्जेक्ट के बाद में आता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो वर्ब के बाद में आता है। क्लियर? आगे देखिए, एम्फेटिक प्रोनाउंस वर्सेस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, दोनों में क्या भिन्नताएं हैं। दोनों मतलब एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों को देख लेते हैं हम। तो एम्फेटिक प्रोनाउन शोज एम्फेसाइज। एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है, किसी पे जोर दिया जाता है, एम्फेसाइज किसी पे जोर देके उसको बोला जाता है। कैन यूजुअली बी रिमूव्ड विदाउट चेंजिंग द मेन मीनिंग। इसमें है कि एम्फेटिक प्रोनाउन को अगर सेंटेंस से हटा दिया जाए तो भी सेंटेंस का बेसिक मीनिंग नहीं बदलता, सेंटेंस का बेसिक मीनिंग वही रहेगा, उसको हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, शी हरसेल्फ रोट द लेटर। तो यहाँ पे हरसेल्फ को अगर हटा भी दे तो भी सेंटेंस का बेसिक मीनिंग है वो सेम रहेगा, शी रोट द लेटर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हरसेल्फ लगा दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे ये हरसेल्फ ये सब्जेक्ट के बाद में है, तो ये है एम्फेसाइज, ये इसमें मतलब एम्फेसाइज कर रहा है इसको, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउंस है। अब देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या है, शोज दैट द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो ये दर्शाता है कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन है तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। कैन नॉट यूजुअली बी रिमूव्ड, इनको हटा नहीं सकते, अगर इनको हटा देंगे तो इनका मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में देखो, शी हर्ट हरसेल्फ, तो उसने मतलब स्वयं को, अपने आप को ही चोट पहुंचा दिया। तो यहाँ पे ये हरसेल्फ है जो वर्ब के बाद में आया है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आगे देख लेते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस के बारे में। और आगे देखो, एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज फॉर एम्फेसिस।
यानी कि एम्फेटिक प्रोनाउन वहाँ यूज किए जाते हैं जहाँ पे जोर दिया जाता है, एम्फेसाइज, किसी को जोर देके, किसी पे जोर देके बोला जाता है, वहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउंस यूज होता है। दे एंड विद सेल्फ और सेल्वस, यानी कि एम्फेटिक प्रोनाउंस है वो किससे खत्म होते हैं, सेल्फ या सेल्वस से। जैसे कि हर सेल्फ हो गया, हिमसेल्फ हो गया, आवर सेल्वस हो गया, तो इसलिए ये एंड में आते हैं। दे यूजुअली कम आफ्टर द नाउन प्रोनाउन दे एम्फेसाइज, वे सामान्यतः कहाँ पे आते हैं, नाउन या प्रोनाउन के बाद में आते हैं, जिसके लिए उनको एम्फेसाइज किया जाता है। जैसे कि शी यहाँ पे नाउन था, नहीं, शी हरसेल्फ, तो सी ये प्रोनाउन है, उसके बाद में ये हरसेल्फ आया है, तो ये सामान्यतः नाउन या प्रोनाउन के बाद में आते हैं। डू नॉट कंफ्यूज एम्फेटिक प्रोनाउंस विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, आपको एम्फेटिक प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में कंफ्यूज नहीं होना। अभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। रिमूविंग देम जनरली डज नॉट चेंज द मेन मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, इनको क्या करेंगे, अगर इनको हटा देंगे, डज नॉट चेंज द मेन, अगर इनको हटा देंगे तो सेंटेंस का बेसिक मीनिंग है वो चेंज नहीं होता। ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चलो आगे प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन रखे हैं मैंने, जिसमें दोनों प्रकार के ही है, एम्फेटिक प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वन बाय वन इनको करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको एम्फेटिक प्रोनाउंस अच्छे से समझ में आ जाए। आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे ये आई के बाद में आएगा आई माई सेल्फ, ये कौन सा प्रोनाउन हुआ, ये हुआ एम्फेटिक प्रोनाउन। द किंग ओपन्ड द गेट, तो किंग के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, हिमसेल्फ, द किंग हिमसेल्फ। फिर वी डेकोरेटेड द हॉल, तो वी के लिए आवरसेल्व्स। शी आंसर्ड द क्वेश्चंस, तो शी के लिए हरसेल्फ। नेक्स्ट है दे बिल्ट द हाउस, तो दे के लिए देमसेल्व्स। आगे देखिए 6 नंबर, 5 तक तो मैंने ऐसे दिए, इसमें आगे जो 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको एम्फेटिक प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस दोनों को अलग अलग करना है। एम्फेटिक के लिए हम ई लिख देंगे और रिफ्लेक्सिव के लिए आर लिखेंगे। द डॉक्टर हिमसेल्फ एग्जामिन द पेशेंट, तो इसमें क्या आएगा, अभी डॉक्टर सब्जेक्ट है, डॉक्टर के बाद में हिमसेल्फ आ गया, तो ये है एम्फेटिक प्रोनाउंस, तो इसके लिए हम ई लिखेंगे। नेक्स्ट है वी एंजॉयड आवरसेल्व्स एट द पार्टी, तो यहाँ पे ये और सेल्व्स है, ये आया वर्ब के बाद में, और जब वर्ब के बाद में होता है तो वो एम्फेटिक प्रोनाउंस नहीं होता, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, तो इसके लिए हम आर लिख देंगे। नेक्स्ट है शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ टू द क्लास, तो ये यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस वर्ब है, उसके बाद में हरसेल्फ आया है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो इसके लिए भी आर लिखेंगे। नेक्स्ट ही कट हिमसेल्फ व्हाइल कुकिंग, तो ही कट हिमसेल्फ, ये भी वर्ब के बाद में है, कट वर्ब है, वर्ब के बाद में ये प्रोनाउन आया है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो इसके लिए भी आर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए ही हिमसेल्फ ओपन द डोर, तो इसमें ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में प्रोनाउंस आया है, तो ये प्रोनाउन एम्फेटिक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं, तो इसके लिए हम ई लिख देंगे। ठीक है, चलो आज हमारे प्रोनाउंस कंप्लीट हो गए, ये प्रोनाउंस का लास्ट टाइप था, प्रोनाउंस सारे कंप्लीट हो गए। इफ यू फाउंड दिस लेसन हेल्पफुल प्लीज लाइक, share and subscribe my channel. See you in the next class. Thank you. Have a nice day.